Hello student, welcome to TSN 12th class. मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2. सो उसका सेकेंड चैप्टर मैं कंप्लीट करवा रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1952 द 1990. इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि 5 इयर्स प्लान कैसे उनके क्या क्या गोल थे इंडिया के लिए और कैसे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी डिफरेंट सेक्टर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो ये इस चैप्टर का मेन एम है. नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्टली द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ प्लानिंग? द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज़ द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. सो प्लानिंग का जो मीनिंग बताया गया है इसके अंदर हम इस यहाँ पर मीनिंग लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से. सो इकोनॉमिक प्लानिंग से मतलब यहाँ क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमी जो शब्द है, इकोनॉमिक जो शब्द है वो इकोनॉमी से आया हुआ है. सो इन दिस चैप्टर फर्स्टली हम ये देखते हैं कि ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वर्क टू ए न्यू ड्रॉन ऑफ फ्रीडम. मतलब फ्रीडम के लिए 1947 में जब इंडिया फ्रीडम के लिए ट्राई कर रहा था, उस दिन जब इंडिया फ्रीडम ली थी उसने, फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेंसिटी आफ्टर सब 200 ईयर्स अगो ऑफ ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल कर रखा था 200 सालों से, उसको हमने ख़त्म किया था और उस दिन हमने आज़ादी ली थी. द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड. मतलब जो पूरा हमारा नेशन था वो हमारे हाथों में आ गया था. द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू डिसाइड टू अमॉन्ग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप्ड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और अदर्स लीडर्स ने क्या किया था? कई पॉलिसीज़ बनाई थी और उसके ऊपर काम किया था. So Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. आप लोगों ने जब ये लेसन शुरू करा है तो ये इसके अंदर फर्स्टली हम 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने 11th क्लास में जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसके अंदर एक मेन हमने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने शुरू की थी उसके अंदर हमने इकोनॉमिक के बारे में भी पढ़ा था. सो यहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के आधार पे हम पूरा डिस्कस करेंगे. अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन अदर वेज कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक. इन दिस व्यू इंडिया वॉन ए सोशलिस्ट सोसाइटी. आपको पता है 3 टाइप की इकोनॉमिक होती है. आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्टली 3 टाइप्स के 3 क्वेश्चन आते हैं हमारी. एक इकोनॉमी होती है, उसके अंदर हमारी 3 क्वेश्चन मेन होते हैं. जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमी क्या होती है? प्रोडक्शन पे आधारित होती है. और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? उसमें 3 मेन क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. वो फर्स्ट क्या होता है? व्हाट गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. कौन सी सर्विसेज और गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए कंट्री के अंदर. हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल ऑन द प्रोड्यूस. तो फर्स्टली 3 क्वेश्चंस आते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस. कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोडक्शन को. द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट. So this answer of on other the 3 questions is to depend on the market force on सप्लाई एंड डिमांड. ये तीनों क्वेश्चन हमारे जो तीनों क्वेश्चन है ये मार्केट फोर्स पे डिपेंड करते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं. इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म. अब मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटल, एक क्वेश्चन बनता है आपका MCQs, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटलिज्म? इट इज़ कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी. ओनली दोज कंज्यूमर्स गुड विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड. कैपिटल इंडस्ट्रीज हमने 3 तरह की इसके अंदर इकोनॉमी पढ़ते हैं. फर्स्टली कैपिटलिस्ट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट, सेकंड सोशलिस्ट और थर्ड है मिक्स.
सो फर्स्टली हम यहाँ पर कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैपिटलिस्ट क्या होती है। ये सोसाइटी, इसके अंदर क्या किया जाता है, डिमांड पर जोर दिया जाता है, जो कि हमारे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है। इस कैपिटलिस्ट का मेन मकसद क्या होता है, जो भी डिमांड होती है या जो भी गुड्स का गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उनका मेन साइकिल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। सो प्रॉफिट गेनिंग इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक। गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबल आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। अगर हमारी जो गुड्स है वो हम प्रॉफिट के आधार पर ही काम करती है, चाहे वो घरेलू मार्केट में हो चाहे वो फॉरेन के मार्केट में हो। इन cars are in demand, car will be produced, and if bicycle are in demand, bicycle will be produced. If labor is cheaper then the capital more labor industry। अब मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर लेबर यदि सस्ता है तो लेबर वाइस वर्सा उसे लेबर में कन्वर्ट किया जा सकता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन में। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पब्लिक पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पब्लिक नीड, कि क्या नीड है, परंतु क्या परचेजिंग पावर है, द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय, कि कितनी मनी है खरीदने के लिए, लोगों के पास कौन सी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इन मच नीडेड बाय but will not count in the demand in their market sense, because the poor do not have to purchasing power to the back in the demand. As a result, this commodity will be not to be produced supplied as per market force. Such a society did not apply to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, for it meant that the great majority of the people of the country would be behind without the change improve their quality of life. सो फर्स्टली इन दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने ये देखा है कि ये एक प्रॉफिट गेनिंग होती है, ये वही चीज़ का प्रोडक्शन करती है जिनमें प्रॉफिट मिलता है। इनको लोगों की कोई भी मतलब लोगों की डिमांड, लोगों की प्रेफरेबल का कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये अपना खुद का ओन होता है, इसके अंदर खुद का इंसान प्राइवेटलाइजेशन कहलाता है। सो फर्स्टली कैपिटलिज्म का मीनिंग समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर द थ्री मेन क्वेश्चंस इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये इनका मैनर डिफरेंट हो जाता है, इनके आंसर डिफरेंट हो जाता है। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ सोसाइटी। हमने कैपिटलिस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट में है, इसके अंदर गवर्नमेंट का रूल होता है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल of the country, and so the desire to be individual consumer are not given much importance। मतलब किसी एक इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता और सबके ये प्रॉफिट गेनिंग नहीं होता है, ये सोसाइटी के हिसाब से चलता है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इन सपोर्ट टू बी बेस्ड ऑन द व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन द वॉट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। ये यहाँ पर डिफर होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी से। सो यहाँ सोशलिस्ट का जो एग्जांपल हम दे सकते हैं वो है क्यूबा एंड चाइना का। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सो टू टाइप्स की इकोनॉमिक बताई मैंने, एक तो कैपिटलिस्ट और एक है सोशलिस्ट। सेकंड थर्ड हमारी जो आती है इकोनॉमी वो है मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी हक होता है और प्राइवेटलाइजेशन का भी। इन दिस इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस। जो थ्री क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के वो दोनों मिलके इनके आंसर देते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and how to distribute what is produced. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fall। अब आपको यहाँ पर तीनों इकोनॉमी का मीनिंग समझ आ गया, तीनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझ आ गए, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी। इन तीनों के आपको मीनिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स
पे वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। सो ये यहाँ पर मेन पॉइंट था इस चैप्टर का कि ये तीनों इकोनॉमी क्या क्या काम करती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है व्हाट इज़ अ प्लान, कि प्लानिंग हमने करी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्लानिंग कमीशन बना, प्लानिंग हुई, बट प्लान है क्या। तो फर्स्टली हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आया था 1948 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आउटलुक। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो कि ये प्लान करता था कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा। आफ्टर 1950 द प्लानिंग कमीशन तो हट गया, परंतु इसका क्या चीज़ बन गई, इसके अंदर नीति आयोग बन गया, जो नीति आयोग बनाता है हमारे प्लानिंग को। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन का अदर नेम क्या बना दिया गया, नीति आयोग। द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स चेयरपर्सन, इन्होंने ये बनाई थी प्लानिंग कमीशन। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान, उस समय एक 5 ईयर प्लान का एरा बनाया गया था, किस आधार पे इंडिया को डेवलप्ड करना है। सो अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट इन टू यूज़, कि जो हमारे नेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो डेवलपमेंट की रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरह से प्लान करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स as well as a split objective which are to be achieved within a specific period of time, कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जितने भी नेशन में रिसोर्सेज हैं उनको किस हिसाब से हम प्लान करके हमारे नेशन को डेवलप कर सकते हैं। इन इंडिया प्लान्स वर टू बी 5 years ड्यूरेशन एंड वर कॉल्ड 5 year प्लान। जो इंडिया के अंदर 5 साल का 5 year प्लान लिया गया, कि एक 5 years पीरियड लिया गया, कि कोई भी प्लान बनाया गया तो ये 5 years प्लान कहा गया, और इन प्लान को 5 year के अंदर ही कंप्लीट करना है। जैसे आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, परंतु जब तक एक टाइम पीरियड नहीं लेंगे तब तक वो प्लानिंग आपकी बेकार है। और प्लान डॉक्यूमेंट्स अप टू ईयर 2070 नॉट ओनली स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड टू बी इन 5 years टू बी अ प्लान, बट ऑल्सो वॉट इज़ टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, कि हमने 20 साल के अंदर क्या काम किया। सो दिस इज़ लॉन्ग टर्म प्लान कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। दो प्लान्स को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्लान और एक 5 year लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी 5 year प्लानिंग के अंदर ही आती है। हम किसी प्लानिंग को करते हैं, परंतु अगर उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो भी वो 5 year के अंदर ऐड होता है। The 5 year plan was supposed to be provide the basis of the prospective plan. So यहाँ पर प्लान बता दिए मैंने। India 5 years plan did not spell out how much to each and every good and services to be produced. This is neither possible nor necessary to be complete the plan. तो अब आपको पता है कि 5 years प्लान के अंदर क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा द गोल ऑफ 5 years प्लान। स्टूडेंट चैप्टर काफ़ी लंबा है, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।